पैरेलल कम्बिनेशन में हम सारे रेसिस्टेंस को किन्हीं दो पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस R1 A से कनेक्टेड है और उसका दूसरा एंड B है, और भी जो रेसिस्टेंस है R2 और R3 इनको हम पॉइंट A और पॉइंट B से कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हमने हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर और एमीटर लगाया था। तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला था कि हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वो तो सेम थी। हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम का मतलब सारे रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिला। और दूसरा एमीटर की रीडिंग, जब हमने एमीटर हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस एमीटर की रीडिंग को चेक किया तो एमीटर की रीडिंग डिफरेंट थी। इसका मतलब कि हर एक रेसिस्टेंस में डिफरेंट अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है। तो इससे हमने कंक्लूज़न ये निकाला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो करती है वो डिफरेंट होती है, बट हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस बट डिफरेंट करंट इन ईच रेसिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम थी, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन डेफिनेशन वही रहेगी। अगर किसी सर्किट में लगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हम एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दें जबकि करंट और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो जो सिंगल रेसिस्टेंस जिससे हमने रिप्लेस किया था रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होता है और उसके थ्रू जो सर्किट बनती है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पर हमारे पास तीन रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 थे। इनको हमने एक सिंगल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया जिससे करंट और वोल्टेज की वैल्यू पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इसी आर इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हर एक रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ ये अपने पास था सेल, इससे आई अमाउंट की करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और वो ए पॉइंट तक पहुँची। उसके बाद उसको तीन रास्ते मिल गए। पहला रेसिस्टेंस R1 में कुछ अमाउंट में करंट चली गई, R2 रेसिस्टेंस में I2 अमाउंट में, R3 रेसिस्टेंस में I3 अमाउंट में करंट फ्लो कर गई। तो हमें तो ये पता चला कि स्टार्टिंग में करंट आई थी और डिफरेंट रेसिस्टेंस मिलने पर उसमें डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो कर गई। तो हम लिख सकते हैं I = हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसमें जब हम ओम का नियम लगाएंगे तो हमें मिलेगा, वैसे हमें पता है कि I = होता है V/R1, I2 यहाँ पर हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा यहाँ पर V/R3। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो जब हम I1, I2 और I3 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पे ये हो जाएगा I = V/R1 प्लस V/R2 प्लस हो जाएगा V/R3। यहाँ पर सब में जो V की वैल्यू है वो सेम है तो हम V को कॉमन ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा I = V कॉमन में ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये हो जाएगा 1/R3। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और जब हम इक्विवेलेंट सर्किट में यही ओम का लॉ लगाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलता है दैट इज़ I = हो जाएगा पोटेंशियल V और रेसिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू है R इक्विवेलेंट। ये हमारे पास इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा I सेम है, I सेम है, V भी सेम है। और जब हम रेसिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ पूरा 1/ इसके इक्वल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से दैट 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा 1/R3। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। हम यहाँ से इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की
यहाँ से हमने देखा कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे जितने भी रेसिस्टेंस लगे होंगे उसको हम 1 बाई करके ऐड करते जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंक्लूजन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। दूसरा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर देन सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस है, सर्किट में जो भी रेसिस्टेंस लगा होगा हमेशा उससे कम वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की मिलेगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन तब हम यूज़ करते हैं जब भी सर्किट में हमें मैक्सिमम मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए होता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, मिनिमम रेसिस्टेंस के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इन